गोरा ने भोले का आकर नाम लिया। 9 साल की गोरा की अब घर घर चर्चा छाई है। 7-10 साल की गोरा ने एक मन में बात समाई है। 11 साल की गोरा की शादी की बात बनाई है। अब कह दो शंकर भगवान की। अच्छा एक बात बताओ, शादी की चिंता सबसे पहले किसको होती है? बेटी की शादी की चिंता सबसे पहले किसको होती है? किसको होती है? हाँ देखो, वो कह रही है माँ को। भैया आराम से पहले सुन लो। हाँ बैठ के सुन लो आराम से। वो कह रही है माँ को और वो कह रही है पिताजी को। लेकिन बेटी की शादी सबसे पहले चिंता होती है पड़ोसी को। होती है नहीं होती? जब घर में किसी का बच्चा जवान होगा, पड़ोसी को सबसे पहले चिंता होगी, देख जवान लड़की घूम रही है, शादी नहीं करती। होती है नहीं होती? ऐसे ही चर्चा चली माता गौरा की शादी की। नारद जी पहुंच जाते हैं और नारद जी कहते हैं कि राजन, आपकी बेटी जवान हो गई है और आप इसके लिए कोई वर ढूंढो। अब देखो किस प्रकार से वर ढूंढते हैं। राजा हिमाचल कहते हैं कि हे महाराज, आप जाओ और वर ढूंढ करके आओ। आज की जैसा समय नहीं था कि लड़का लड़की पहले ही मिल जाते हैं। उस समय नाई और ब्राह्मण जाते थे किसी भी कन्या के लिए वर ढूंढने के लिए। बोले सच्चे दरबार की ऐसी वर ढूंढने के लिए जा रहे हैं नारद जी और नाई। आए दोनों हाथ सीधे खोल करके और राजा हिमाचल किस प्रकार से उतारे हैं। कि पंडित जइयो देश विदेश मेरी गोरा हो गई शानी। कि मेरी गोरा हो गई शानी पर मेरी लाडो हो गई शानी। और जरा दोनों हाथ सीधे खोल करके, दोनों हाथ सीधे ताली बात हुई कि पंडित जइयो देश विदेश भैया थोड़ा इसको डांट लो। बंद कर दो भैया, बंद कर दो भैया।
कैलाश पर्वत पर, वहां जाओ और मेरे पति को जाकर के वहां सगुन दे करके आओ। और ब्राह्मण देवता जाते हैं और अपने भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए ब्राह्मण देवता जाते हैं कैलाश पर्वत पर। बोले शंकर भगवान की सच्चे दरबार की। वहां जाकर के देखते हैं तो पहले नंदी मिलता है। नंदी पूछता है आप किस लिए आए हो? नो कि यहाँ पर शंकर भगवान रहते हैं, मैं उनकी शादी के लिए निमंत्रण लेकर के आए हैं, लगुन लेकर के आए हैं। कह दो शंकर भगवान की। अब तो भगवान भोलेनाथ को जगाया जाकर के नंदी ने जैसी जगाया भगवान भोलेनाथ बैठे हो गए। और बैठे हो गए तो बाबा के मुंह में भी हाँ शादी का नाम आ गया तो बाबा के मुंह में पानी आने लगे। बूढ़े बूढ़े की हाँ बिल्कुल उछल जावे शादी को नाम सुनते ही, जैसे आजकल कैलाश उछल जा है। तो शंकर भगवान की हाँ आओ अब लगन सुना रहे हैं भगवान भोलेनाथ को नारद जी कि भोले बाबा भूले न समा लगुन आई हरे हरे लगुन आई पर्वत पे भोले बाबा भूले न समा लगुन आई लगन आई पर्वत पे भोले बाबा भूले न समा लगुन आई हरे लगुन आई पर्वत पे भोले बाबा भूले न समा। सज गए सगड़ी बना ब्रह्मा सज गए विष्णु सज गए सारी बना विष्णु सज गए सगड़ी बना ब्रह्मा सज गए विष्णु सज गए सगड़ी बना। अरे ब्रह्मा की बोले बोले जगुती आई आगे बच्चे भोले बाबा भोले न समा। सज गई सगड़ी बना सज गए सारी बना सज गई सगड़ी बना सज गए सारी बना। हम भी चले अब चिंता हो गई। जैसे ही लगन सुना करके वहां से ब्राह्मण देवता आए। ब्राह्मण देवता कहने लगे बाबा अब हम चलते हैं। भोले बाबा कहने लगे जाओ। ब्राह्मण देवता कहने लगे बाबा हम चलते हैं। ब्राह्मण देवता ने जैसे कहा भोले बाबा ने फिर से कह दिया कि आप जाओ। अब नाई और ब्राह्मण एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। बाबा ने कुछ दियो तो ही ना वैसे कह दी जाओ। भगवान शंकर समझ गए, कहने लगे अरे आप जाओ तो सही, लेकिन एक काम करो ये धूने में जितना भी राख पड़ा है और जितना भी आपसे चल सके उतना उठा ले जाओ। अब धूने में से भभूति उठाई और भभूति को लेकर के चलने लगे। ब्राह्मण देवता कहने लगे कि ऐसो बाबा पकड़ो, बताओ हमें बीवी तो क्या तो राख को लेकर के जल्दी उस धूनी को। और जैसे ही आगे चले तो ब्राह्मण देवता ने उस धूनी को फेंक दिया। और जैसे ही धूनी को फेंका तो देखते हैं हीरे मोती जवाहरात उस धूनी की जगह पर निकलने लगे। अब तो दोनों ने उठा लिए, लेकर के चल दिए, तारीफ करने लगे। पहुंचे माता पार्वती के पास में कि हम आपका रिश्ता पक्का कराए। राजा हिमाचल ने पूछा, वहां जाकर के सुना दिया। उधर भगवान भोलेनाथ की शादी की तैयारी होने लगी। कहने लगे क्या कि भोले की बारात में बाप बन कर ये जाएगा कौन? अगर जो बाप मिल गया तो बारात को बढ़ाएगा कौन? कि ब्रह्मा जी कहने लगे मैं बाप बन कर जाऊंगा। विष्णु जी कहने लगे बारात में बढ़ाऊंगा।
पवन देव कहने लगे झाड़ू तो मैं लगाऊंगा, इंद्रदेव कहने लगे छिड़काव में कराऊंगा, कि लक्ष्मी कहने लगी मैं भी तो रह न पाऊंगी, और अपने बाबा की बारात में रत्नों को मैं रुकाऊंगी। ये तो शंकर भगवान की। आओ दोनों हाथ सीधे खोल करके, कि धीरे धीरे लगे साज बजने, धीरे धीरे लगे साज बजने, धीरे धीरे लगे साज बजने, धीरे धीरे लगे साज बजने सभी। बजाना गजब हो गया, डमरू बजाना गजब हो गया, दूल्हा बन करके शंकर चले जिस घड़ी, दूल्हा बन करके शंकर चले जिस घड़ी, दूल्हा बन करके शंकर चले जिस घड़ी, दूल्हा बन के शंकर चले जिस घड़ी। आज दूल्हे का सजना गजब हो गया, सजना गजब हो गया, दूल्हा बन करके शंकर चले जिस घड़ी, दूल्हा बन करके शंकर चले जिस घड़ी। जैसे ही शंकर भगवान सज करके तैयार हुए, देखो आजकल के दूल्हा फेशियल करवाते हैं, ब्लीचिंग कराते हैं। भगवान भोलेनाथ ने एक ऐसा श्रृंगार किया जो किसी ने नहीं किया। कौन सा श्रृंगार किया? क्योंकि उन्होंने कोई श्रृंगार ही नहीं किया। जैसे नाग थे वैसे डाल करके रखे, और जैसी भभूत थी वैसी लगा करके रखी, जितनी भी भभूत थी सब लगा ली। कहे तो शंकर भगवान की। हाँ, इसके बाद हाँ चाय भी सभी ग्रहण करेंगे। कहे तो शंकर भगवान की। सुंदर थी उतनी दिखाई नहीं रही थी। अब जैसे जैसे बारात चली, कोई गाना है कोई भेड़ा है, पूरी बारात जा रही है। बोले शंकर भगवान की। पहुंची दरवाजे पर, अब सखी सहेली में रानी गौरा की सखी सहेली जाती है दूल्हा को देखने के लिए, क्योंकि सहेलियों को बड़ी चिंता होती है दूल्हा को देखने की। सहेलियां जाती हैं दूल्हा को देखने, और किस प्रकार से दूल्हा को देख करके आती है। क्या तो शंकर भगवान की आए कि पार्वती तेरा दूल्हा मैं देखी आई। जैसी दूल्हा को देख करके गई, अब तो पार्वती को जाकर के किस्सा सुना दिए। दोनों हाथ सीधे खोल करके ताली बातें कहना कि पार्वती तेरा दूल्हा, 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 पार्वती तेरा दूल्हा कोई लंगड़ा कोई लूला, कोई लंगड़ा कोई लूला, पार्वती तेरा दूल्हा, पार्वती तेरा दूल्हा। कह दो शंकर भगवान की।
पंचमुख हनुमत कवचम। पंचमुखी हनुमान कवच सभी प्रकार के अनिष्ट को दूर करने वाला है। इसके नियमित पाठ से सभी प्रकार के रोग और कष्ट दूर होते हैं। पंचमुखी श्री हनुमान जी का चित्र यदि घर के प्रवेश द्वार पर लगाया जाए तो बड़ा ही मंगलकारी होता है और श्री हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। भक्तजनों, आइए पंचमुखी श्री हनुमान जी के कवच का पाठ करते हैं। गरुण उवाच अथ ध्यानं प्रवक्ष्यामि शृणु सर्वांग सुंदरम यत्कृतं देवदेवेन ध्यानं हनुमतः प्रियं पंचवक्त्रं महाभीमं त्रिपंच नयनैर्युतं बाहुभिर्दशभिर्युक्तं सर्वकामार्थसिद्धिदम् पूर्वं तु वानरं वक्त्रं कोटिसूर्यसमप्रभं दंष्ट्राकरालवदनं भ्रिकुटी कुटिलेक्षणम् अस्यैव दक्षिणं वक्त्रं नारसिंहं महाद्भुतम् अत्युग्रतेज। रहना सहना चेहरे अंजनी माँ को लाल
घासी बोलन में आगर घासी बूढ़ो में लोहिया बाल मंदिर कहता सखिया सब कर रही घासी बोलन में आगर घासी बूढ़ो में लोहिया बाल मंदिर कहता सखिया सब कर रही घासी बोलन में आगर घासी बूढ़ो में लोहिया बाल सखिया सब कर रही घासी बोलन में आगर घासी बूढ़ो में लोहिया बाल जैसी दूसरी सहेली ने बताया जाकर के रानी मैना के तो होश उड़ गए। अब रानी मैना वहीं पर लोटपोट हो गई, कहने लगी मैं अपनी रानी की शादी नहीं करूंगी। कहते शंकर भगवान की अब कहने लगी मैं शादी नहीं करूंगी। अगर जो ऐसा दूल्हा होगा तो मैं किसी भी प्रकार से अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगी। कहते सच्चे दरबार की अब और सखियां जाती हैं देखने के लिए, और आओ देखो वो सखियां क्या कहती हैं दूल्हे के बारे में। कहते शंकर भगवान की कि पार्वती के दरवाजे पे शिव ने ढोल बजाया, पार्वती के दरवाजे पे शिव ने ढोल बजाया। तो रहता वो देखो दूल्हा वो चढ़
माता पार्वती ने आरता किया और उधर दो छोटे छोटे बच्चे थे। दो छोटे छोटे बच्चे थे भगवान भोलेनाथ के साथ में। कौन थे? शुक्र और शनिचर। उन्होंने बाबा को खींचना शुरू कर दिया। बाबा भूख लग रही है। और जैसे भूख का नाम लिया, राजा हिमाचल के पास छोड़ दिया। राजा हिमाचल ने गणों से कहा कि इनको ले जाकर के भंडारे में छोड़ दो और इनको पूरा पूरा भोजन दो। भंडारे में छोड़ा, एक भंडारा खाली कर दिया। दूसरे भंडारे में छोड़ा, दूसरा भी खाली कर दिया। तीसरे भंडारे में छोड़ दिया, तीसरा भी भंडारा खाली हो गया। अब तो भगवान भोलेनाथ के जो गण थे, शुक्र और शनिचर, दोनों के दोनों राजा हिमाचल को खाने के लिए दौड़ने लगे। बोले सच्चे दरबार की, शंकर भगवान की बच्चे आओ। कहते हैं। और किस प्रकार से आए हैं? बच्चे कहते हैं आए गए शुक्र शनिचर, आए गए शुक्र शनिचर, और जब दो बच्चों ने सारे भंडारे खा लिए, राजा हिमाचल दौड़े दौड़े आए भगवान भोलेनाथ के पास। हे नाथ, अब मेरे बस ही नहीं इन बच्चों को खिलाना, आप इन बच्चों को संभालो। अब जैसे ही तुलसी का दल लिया, भगवान भोलेनाथ ने अपनी जटा में से एक बाल निकाला और राजा हिमाचल को दे दिया कि इस बाल को ले जाकर के अपने भंडारों में डाल दो। जैसे ही भंडारे में जाकर के वो बाल डाला, अब तो वही भंडारे फिर से भर गए। बोली शंकर भगवान की। अब तो भगवान भोलेनाथ के भंडारे सभी भरे हुए थे। भगवान भोलेनाथ की शादी होने लगी, फेरे पड़ने लगे। देखो बैठ जाओ, अब फेरे पड़ रहे भगवान भोलेनाथ के साथ में। बोले शंकर भगवान की कि अब घोड़ा के संग और अब भोले के संग पार्वती की भावर पड़ने भाव
एक पुरुष संग दो नारी। अब बताओ कौन बताएगा भगवान भोलेनाथ के साथ में दूसरी नारी कौन थी? देखो एक माता जी कितने प्रेम से सो रही है। सुबह को कहेंगे जागरण बहुत अच्छा हुआ था, पूरी रात सोई थी। हाँ देखो कितने प्रेम से सो रही है। ऐसे ही एक अम्मा सो रही थी, मीठापुर में जागरण हो रहा था। वो जागरण शुरू होने से पहले सो गई बेचारी दीवार से पीठ लगा करके। भगवान भोलेनाथ के साथ में दूसरी नारी कौन थी? हाँ देखो कितने प्रेम से बैठी। ये कावड़िया बताए जितने भी कार्यकर्ता हैं। हाँ हाँ गंगा कह दो शंकर भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। हाँ ये सब ऐसे ही बैठी है बेचारी, क्योंकि इन्हें कोई मतलब नहीं फेरे पड़ने है। तो शंकर भगवान की। आओ गोला बोली फिर भोले से, तू जा फेरा मैं तब लूंगी। कहने लगी भोलेनाथ अभी भी ये शादी नहीं हो सकती। शादी क्यों नहीं हो सकती अभी भी? हाँ भैया सुनील ओ भोले तेने भी करी शादी, शादी क्यों नहीं हो सकती अभी? कह दो शंकर भगवान की। गोला बोली फिर भोले से, ऐसा कैसे हो सकता है?
गौरा जी फेरे लेते लेते रुक गई। तीन पुरुष कौन कौन थे? एक यही था, एक तू ही तो ना। ये तो कर दिया तुमने। करो शंकर भगवान की माता पार्वती कहने लगी, गौरा बोली फिर बोले से तन से चलता अलग करो। गौरा बोली फिर बोले से तन से चलता अलग करो। दिया मेरा
जाती है सातवा फिरा में तुझको अपने ही में करो पारो को अपने से सकिया अब धामर पड़ने लगी सकिया धामर पड़ने अब सातों फेरे पड़े। आओ जिनको कन्यादान करना है कन्यादान करें भगवान भोलेनाथ की शादी में। जिस किसी को कन्यादान करना है कहते कि कन्यादान महादान, आए कन्यादान करें भगवान भोलेनाथ की शादी में। आओ मिल करके कि सब कर लो कन्यादान ये कन्यादान में 200 रुपए हमारे पंडित जी देते हैं। दोनों हाथ सीधे खोल करके और जिस किसी को कन्यादान करना है 201 रुपए, हाँ 100 रुपए। उसके बाद सुंदर सी झांकी के दर्शन करेंगे।
तक कमाया जंगल के राजा जल्दी आ जा, कहाँ है माँ मेरी ये तो बता जा। जंगल के राजा जल्दी आ जा, कहाँ है माँ मेरी ये तो बता जा। ढूंढ ढूंढ के हम हैं हारे, माँ को तरसे नैन हमारे दिए, हमने तो लाखों यत्न माँ के करा दो दर्शन, माँ के करा दो दर्शन, माँ के करा दो दर्शन, हे सिंह माँ के करा दो दर्शन। जय माता दी जय माता दी जय माता दी जय माँ, जय माता दी जय माता दी जय माता दी जय माँ, जय माता दी जय माता दी जय माता दी जय माँ, जय माता दी जय माता दी जय माता दी जय माँ। मेरी माँ के करा दो दर्शन, हे सिंह माँ के करा दो दर्शन, तू मेरी माँ के करा दो दर्शन, हे सिंह माँ के करा दो दर्शन। करो करो जी कन्या पूजन, करो करो जी, करो करो जी कन्या पूजन, करो करो जी। ये सारी पब्लिक हिंदी में चढ़ जाए, जितने भी ये बंदे खड़े हैं सब भी चढ़ जाए। करो करो जी, एक एक करके एक एक संपत्ति ऐश्वर्य दान दे, विजय रूप यश बल महान दे, सुख संपत्ति ऐश्वर्य दान दे, विजय रूप यश बल महान दे, मन से ध्यान धरो जी। कन्या पूजन करो करो जी, करो करो जी कन्या पूजन, करो करो जी कन्या पूजन, करो करो जी। आज तरह की कन्याओं का पूजन महासुखकारी है, जिनकी आयु इस तरह है। आज तरह की कन्याओं का पूजन महासुखकारी है, पहली कन्या 3 वर्ष की जिसकी महिमा भारी है। जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का स्वामी दुख विन सेवन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गाँव किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। ये तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। हे तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस बिन दयालु, मैं तुमसे कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ, अपने शरण लगाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पापी हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और जीवन सब
सब कुछ है तेरा, स्वामी सभी कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्री श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई जन गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, कहते शिवानंद स्वामी भजत हरि हरि स्वामी, मन वंचित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। मथुरा में अन जन्म लियो है, गोकुल अति प्यारो, स्वामी गोकुल अति प्यारो, आरती भई संपूर्ण, आरती भाई संपूर्ण, बोलो जयकारो। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्ति जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। हरिपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रारम सदा वसंत विद्यारविंदे भवं भवामी शतनमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्याधरं त्वमेव सर्वं मम देवा। नीलां पुष्यामल कोमलांगं सीता समारोहित भावं, पाणौ महासायं चात्रापं नमामि रामं श्रीवंशनाथं। अतुलित बलधामं हेमशैलाब्धेयं नमज्जनं कृशां ज्ञानगं सकल गुण निधानं वानराणां देशं रघुपति प्रिय भक्तं पादजातं नमामि। रघुपति प्रिय भक्तं पादजातं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय, दरबार की। तो बहनों भाइयों संत भक्तों, ये आज माँ भगवती का सुंदर गुणगान प्रदीप सर्वाइन पार्टी और दीपू भैया के साथ मिलके हुआ। और माता रानी अब आरती कोई नहीं घुमाएगा, क्योंकि आरती घुमाने से ज्यादा आरती लेने का फल होता है। जाओ, अरे रुक जाओ भाई, जुल्म हो। और महाकाल शक्ति के जितने भी सेवादार हैं, सुनील भाई को इतनी शक्ति दे जो हर साल